हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस के एडवांस क्वेश्चंस के बारे में और डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में ट्रायल बैलेंसेस बनाना सीखा था। लेक्चर अकाउंट के थ्रू हम लोग एक क्वेश्चन लिए थे, उसके थ्रू जो है ट्रायल बैलेंसेस में एंट्री कैसे पोस्ट की जाती है उसके बारे में हम लोग ने देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ट्रायल बैलेंसेस के उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड ऑल्सो क्लोजिंग स्टॉक का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब लेके आते हैं और कब पोस्ट करना है और कब पोस्ट नहीं किया जाता है उसके बारे का भी कंसेप्ट जो है वो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करके लेंगे। तो बने रहिए गाइस। बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग ने जो है एक इलस्ट्रेशन लिया है। इलस्ट्रेशन की मदद से जो है हम लोग अपने पिछले वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे कैसे बनाया गया था और ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो समझेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 14। ठीक है, from the following ledger account balances prepare a trial balances of Mr. Sain for the year ended 31st March 2023। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। कैपिटल अकाउंट हम लोग को दिया है 80,000 रुपीज़ का। सेल्स दी है हम लोग की 10 लाख रुपीज़ की है। एडजस्टेड परचेजेस बताया गया है कि हमारे पास 80,000 रुपीज़ के है। ठीक है, सॉरी 8 लाख रुपीज़ के हैं। एंड करंट अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो हमारा 10,000 रुपीज़ का है। इसके बाद पेटी पेटी कैश में जो हमारा बैलेंसेस है वो 10,000 रुपीज़ का पड़ा हुआ है। इसके बाद सेल्स लेजर बैलेंसेस जो है वो हमारा 1,20,000 का पड़ा है। परचेज लेजर का जो बैलेंस है हमारा वो 60,000 रुपीज़ का है। सैलरीज जो है हमारे पास वो 24,000 का है। इसके बाद कैरेज इनवर्ड्स 4,000 रुपीज़ का है। कैरेज आउटवर्ड जो है वो 6,000 रुपीज़ का है। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास है, डिस्काउंट अलाउड हम लोग ने अलाउ किया है 10,000 रुपीज़ का। बिल्डिंग जो है वो 80,000 की है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 10,000 के हैं। प्री पेड इंश्योरेंस जो है वो 2,000 का है। डेप्रिशिएशन जो है वो 4,000 रुपीज़ का है। इसके बाद कैश एट बैंक 80,000। लोन अकाउंट हम लोग को क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 66,000 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है हमारा 20,000 रुपीज़ का। बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं 2,000 रुपीज़ के। स्टॉक एट 31st मार्च 2020 को जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक इसको हम लोग बोल सकते हैं 1,20,000 का है। इसके बाद इंटरेस्ट रिकवर्ड हुआ है ₹10,000 का। एक्चुअल इंटरेस्ट ₹4,000 रुपीज़ का है। इन्वेस्टमेंट हम लोग ने की है 20,000 रुपीज़ की। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ऑन 1/4/2022 जो हम लोग ने ओपनिंग अपने ईयर के ओपनिंग में जो है हम लोग ने प्रोविजन जो है वो क्रिएट किए थे। ठीक है, और उसका बैलेंसेस जो है वो हमारा 6,000 रुपीज़ के और हमारे को जो जनरल एक्सपेंसेस जो है वो 20,000 रुपीज़ के है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इलिस्ट्रेशन को कैसे लगाया जाए उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए गाइज हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में जो है वो एक अनदर जो है वो अप्रोच अपनाई थी। ठीक है, इसको सॉल्व करने की। ठीक है ना, अब ये एक अनदर अप्रोच है, ये एक अनदर फॉर्मेट है। ठीक है, इस तरह से भी लोग जो है वो उसको टी शेप के फॉर्मेट से भी जो है कई बार ट्रायल बैलेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और वो बनाए जाते हैं। ऐसे के ऐसे ही आप पिछले वीडियो में अगर आप देखोगे तो हम लोग ने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उस ट्रायल बैलेंस को बनाया था। आप उसको भी चाहे तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्री शेप में कैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाए इस फॉर्मेट में उसके बारे में सीखेंगे। ये भी सिंपल है गाइस। हम लोग को डेबिट साइड की एंट्री डेबिट साइड में कंसिडर करनी है और जो भी क्रेडिट में एंट्री जाएगी वो यहाँ पे क्रेडिट में पोस्ट की जाएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारा 80,000 रुपीज़ का बैलेंस है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे पोस्ट करेंगे 80,000 रुपीज़ का बैलेंसेस। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस होता है, तो कैपिटल अकाउंट में 80,000 का बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 80,000। ठीक है, इसके बाद हमारा सेल्स है हमारी 10 लाख रुपीज़ की, तो सेल्स जो है वो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो
सेल्स जो है वो 10 लाख रुपीज़ की है। एडजस्टेड परचेज़ की अगर मैं बात करूँ तो एडजस्टेड परचेज़ का जो है हमारा परचेज़ डेबिट बैलेंस होता है। तो एडजस्टेड परचेज़, ठीक है, अमाउंट है हमारा 8 लाख। इसके बाद करंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है। करंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पड़ा हुआ है, तो करंट अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ₹10,000। इसके बाद पेटी कैश, पेटी कैश हमारे डेबिट साइड में आएगा। कितना है अमाउंट पेटी कैश का? 10,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद सेल्स लेजर बैलेंसेस हमारे पास है 1,20,000 का, तो सेल्स लेजर बैलेंसेस क्रेडिट साइड में। बैलेंसेस 1,20,000। इसके बाद परचेज लेजर का बैलेंसेस भी है हमारे पास, तो परचेज लेजर बैलेंसेस जो है वो है हमारे पास 60,000 रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद सैलरीज हम लोग ने पे की है, तो सैलरीज जो है वो डेबिट साइड में जाएगी। कितनी है? 24,000 रुपीज़ की। इसके बाद कैरेज इनवर्ट्स, कैरेज इनवर्ट्स हमारे पास 4,000 रुपीज़ के हैं, तो कैरेज इनवर्ट्स जो है वो यहाँ आएगा डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ट्स कितने हैं? 4,000। ऐसे कैसे ही कैरेज आउटवर्ड्स जो है वो भी हमारे डेबिट साइड में आएंगे। कैरेज आउटवर्ड्स भी हमारे डेबिट साइड में आएंगे, 6,000 रुपीज़ के हैं। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 10,000 रुपीज़ के हैं डेबिट साइड में। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग जो है वो हमारी एसेट होती है, और एसेट भी जो है वो हमारी डेबिट साइड में ही आएगी, ठीक है। तो बिल्डिंग्स कितनी है? 80,000 रुपीज़ की। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे, ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 6,000 रुपीज़ के, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग रुपीज़ एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ के है दोस्तों, तो क्रेडिट साइड में 10,000 रुपीज़। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारे एसेट साइड में आएंगे। अमाउंट कितना है दोस्तों? 2,000 रुपीज़। इसके बाद डेप्रिसिएशन 4,000 रुपीज़, डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट साइड में आएगा, लॉस होता है ये डेप्रिसिएशन 4,000। इसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारे एसेट होते हैं और वो भी डेबिट साइड में ही आएंगे। ₹80,000। इसके बाद लोन अकाउंट, लोन अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 66,000 रुपीज़ का लोन अकाउंट, ठीक है, 66,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है
कितना रुपए का है? 20,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में आएगा। बैड डेट्स रिकवर जो है वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। बैड डेट्स रिकवर जो है वो क्रेडिट साइड में आएंगे 2,000 रुपीज़ के, ठीक है, 2,000 रुपीज़ के। इसके बाद स्टॉक्स एट 31 मार्च 2023 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा वो 1,20,000 रुपीज़ का है, और ये हमारे डेबिट साइड में आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक लिख दो 1,20,000। इसके बाद इंटरेस्ट रिकवर, और इंटरेस्ट रिकवर जो है वो हमारे पास 10,000 रुपीज़ का है। तो आप हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिकवर्ड नहीं है। सो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। और इंटरेस्ट रिसीव जो है वो हमारा इनकम होता है, और इनकम जो है वो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव जो है वो हमारा 2,000 रुपीज़ का है। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव जो है वो हमारे पास 10,000 रुपीज़ का बैलेंसेस है। इसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, और ये अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ही माना जाता है। जैसे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को जो हम लोग लाइबिलिटी मान कर क्रेडिट करते हैं, वैसे ही अक्रूड इंटरेस्ट को हम लोग एसेट मान के जो है वो उसको डेबिट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट, ठीक है, हम लोग इसको डेबिट करेंगे 4,000 रुपीज़। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हम लोग ने की है, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ के, ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है हमारे पास ऑन 1/4/2022 के जो अपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम लोग ने लास्ट ईयर क्रिएट किए होंगे वो 6,000 रुपीज़ का है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड में आएगा। डेट्स 6,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास डेबिट साइड में आएंगे, और जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं? 20,000 रुपीज़ के, ठीक है। तो गाइस ऐसे हमारी पोस्टिंग की जाएगी। हम लोग ने पूरा पोस्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग को जो है वो बैलेंसेस निकालने हैं, और ये देखना है कि हमारा जो बैलेंस है वो टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस, फ्रेंड्स दो छोटी छोटी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चंस में। तो ये जो हमारा जर्नल एक्सपेंसेस हम लोग ने एज ए पोस्टिंग की है वो एक्चुअल में जर्नल रिज़र्व है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो जर्नल आप रिज़र्व कर लीजिएगा, और ये 20,000, और जर्नल रिज़र्व का जो भी बैलेंसेस होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो है वो हमारा एक बैलेंसेस जो है वो डिफरेंस आ रहा है, और वो है 20,000 रुपीज़ का। तो इसको हम लोग थोड़ा करेक्ट कर देंगे। जनरल जो रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व वो 20,000 रुपीज़ का बैलेंसेस यहाँ पे हम लोग पुट ऑन कर देंगे, तो हमारा जो है हमारे को टैली हो जाएगा। इसके अलावा एक मिस्टेक ये है कि यार हम लोग ने सेल्स लेजर को गलती से डेबिट साइड पोस्ट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया। एक्चुअल में वो सेल्स लेजर जो है वो हमारा डेबिट साइड जाता है, और जो परचेस लेजर है उसके उल्टा जाता है, ठीक ना। परचेस लेजर से जो भी एंट्री जो है वो कॉन्सेप्ट भी है दिस समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना है, ट्रायल बैलेंसेस में एंट्री कैसे पोस्ट करनी है, और डायरेक्ट एंट्री आए तो हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। अब एक छोटी छोटी दो क्वेरी और हो सकती है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक के बैलेंसेस है वो कई बार जो है आप लोग ने देखा होगा जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओर जाओगे, तो उसमें अक्सर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग को जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग को एडजस्टमेंट में दी हुई होती है, ठीक है ना। हम लोग को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसका क्या लॉजिक है? तो उसका ये लॉजिक है दोस्तों कि यार हम लोग जब भी क्लोजिंग स्टॉक जो है होता है वो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कोई घटा हुआ इवेंट नहीं होता है, ठीक है। और हमारे जो परचेजेस होते हैं, ठीक है,
जब हम लोग कोई भी चीज़ें अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो वो इवेंट जब हो जाते हैं, अक्कर हो जाते हैं, तो वो इवेंट के बेसिस में हम लोग जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे जो वो कोई इवेंट नहीं है, ठीक है, वो हमारे घटे हुए जो जितने भी इवेंट है उसका वो जो बैलेंसेस होता है, ठीक है, हमारे स्टॉक का बैलेंसेस होता है। तो उसको हम लोग कई बार या तो अगर रजिस्टर मेंटेन करे होते हैं इन्वेंट्री के थ्रू, तो उस इन्वेंट्री रजिस्टर में हम लोग जाके उसको फिगर को चेक करके और चेकआउट करके पोस्ट कर देते हैं, और या तो फिर हम लोग उसको फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इसलिए ये कारण है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कई बार, ठीक है ना, ज़्यादातर केसेस में जो है वो हमारा ट्रायल बैलेंसेस का पार्ट नहीं बन पाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो है वो ट्रायल बैलेंसेस का पार्ट बन जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को जब वेरीफाई करते हैं, जब हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, और वो ट्रायल बैलेंसेस का जो स्टेटमेंट है वो पूरा बना चुके होते हैं, और इसके बाद जाके जो है वो फिजिकली वेरीफाई करके उसमें डाल देते हैं, डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिकल ट्रायल बैलेंसेस बनने के पहले ही आप उसको फिजिकली वेरीफाई करके और उसकी जो एंट्री है वो आप परचेजेस में ही डाल देते हो, ठीक है, एडजस्टेड परचेजेस में ही इंक्लूड कर देते हो, तो उस केस में हमारा जो ट्रायल बैलेंस है आप उसको जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी आप ट्रायल बैलेंसेस का पार्ट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। तो हमारी जो एडजस्टेड परचेजेस की एंट्री होती है तो वो एक्चुअली रहती है एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इस एंट्री की वजह से ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में जो है वो हमारा, तो एडजस्टेड परचेज जो होती है वो हमारी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, और इस वजह से जो है वो हमारे एडजस्टेड परचेज में ही क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जो है हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस में जो है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको इसका लॉजिक जो है वो समझ में आ गया होगा, एडजस्टेड परचेज क्या है इसके बारे में पता चल गया होगा। इसलिए हम लोग ने एडजस्टेड परचेज जो बैलेंस है यहाँ पे हम लोग ने इसको एडजस्टेड परचेज के रूप में लिखा है। अगर डायरेक्ट परचेज होगा तो डायरेक्टली उसको हम लोग जो है वो डेबिट साइड में वो कर देंगे, और उस केस में जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। और हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो ट्रायल बैलेंसेस है वो बनने के बाद जो है वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जाएगी, इसलिए वहीं इसका पार्ट नहीं बनती। और अगर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंसेस बनने के पहले ही हम लोग एडजस्टेड परचेज में उसको इंक्लूड कर लेते तो ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम लोग ने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही अपने क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो इंक्लूड कर लिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। आई होप आपको ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और प्लीज़ आप जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को पोस्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अलॉट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स अलॉट, बाय बाय।